ये कहानी एक लड़के की है जिसने सभी की बहुत मदद की थी। ये बात जब की है जब वह बहुत छोटा था, उसने एक लड़के की मदद नहीं की थी। ये कहानी आपको पसंद आएगी। उस लड़के को जब अपनी वह बात याद आई तो अपनी ही बात से वह थोड़ा सोच में पड़ गया था, क्योंकि उसके साथ ऐसा कुछ हुआ था जब वह काफी छोटा था। आज भी उससे यह बात याद है, मगर वह उस समय इस बारे में नहीं सोच पाता था। बात उस समय की है जब वह 10 साल का होगा। वह शाम को दूध लेने जाता था। उसकी माँ ने उस दिन ब्रेड मंगाई थी। वह दूध के साथ ब्रेड लेकर आ रहा था, तभी उसे रास्ते में एक छोटा लड़का मिला था। वह लड़का उससे कुछ पैसे मांग रहा था, मगर उसके पास पैसे नहीं थे। उसके बाद वह लड़का कहने लगा कि मुझे ब्रेड ही खाने को दे दे। वह लड़का कहने लगा कि यह ब्रेड माँ ने मंगाए हैं, इसलिए मैं इसमें से कुछ भी नहीं दे सकता हूँ। उसके बाद वह लड़का अपने घर आ जाता है। जब वह घर आता है तो माँ कहती है कि आज क्या हुआ है जो तुमने मुझे नहीं बताया है। लड़का यही बात कहने लगा कि आज मुझे रास्ते में एक छोटा लड़का मिला था। वह पैसे मांग रहा था, मगर मेरे पास पैसे नहीं थे। उसके बाद वह लड़का मुझसे ब्रेड मांगने लगा था, मगर मैंने उसे ब्रेड नहीं दी थी। माँ ने कहा कि अगर उसे भूख लग रही थी तो तुम उसे ब्रेड दे सकते थे, मगर लड़के ने कहा कि मैंने इसलिए नहीं दी थी क्योंकि अगर मैं उसे ब्रेड दे देता तो आप नाराज हो सकती थी। अपनी माँ की चिंता उससे हो रही थी। उसके बाद माँ ने कहा कि अगर हमें कोई भी भूखा मिलता है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। अगर आगे से ऐसा कोई भी मिलता है तो तुम मदद कर सकते हो। अपनी माँ की बात उसे आज भी याद है। उसके बाद वह लड़का सभी की मदद करने लग गया था। जब उसे कोई भी आदमी परेशानी में नजर आता तो वह उसकी मदद करने को तैयार हो जाता था। उसका जीवन ऐसे ही चल रहा था। आज भी उसे अपनी माँ की बात याद है, वह किस तरह उसे समझाया करती थी। आज उनकी बातें उससे याद है। वह जानता है कि माँ ने सब कुछ उसे अच्छे से बताया था। अगर हम सबकी मदद कर पाए तो बहुत अच्छा होता है। भले ही आज वह बड़ा हो गया था, मगर बातें उसे आज भी याद है। एक दिन की बात है, वह अपने ऑफिस से घर आ रहा था। उसकी बाइक अचानक ही खराब हो गई थी, वह चल नहीं रही थी। वह कुछ देर तक यही सोचने लगा कि यहाँ पर तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। अब इस बाइक को कैसे घर तक ले जाया जाए, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वह यही सब बताए सोच रहा था, तभी उसकी नजर एक सब्जी बेचने वाली बूढ़ी माँ पर गई थी। वह अपनी पोती के साथ बैठी हुई सब्जी बेच रही थी, मगर कुछ ऐसी बातें भी कर रही थी जिसके बाद शायद लगता था कि वह बहुत परेशान है। मगर वह बूढ़ी माँ किस बारे में बता कर रही है, ये जानने के लिए उनके करीब गया था।
उसके बाद वह लड़का वहीं पर खड़ा हो गया था। बूढ़ी माँ यही कह रही थी कि आज इस दुनिया में हम दोनों ही साथ में हैं। अब हमारा घर भी नहीं चल रहा था, आज परेशानी बहुत ज्यादा हो गई है, इस तरह हम कब तक गुजारा कर पाएंगे। बूढ़ी माँ को तो बस यही चिंता लगी रहती है कि हम कब तक अपनी परेशानी को दूर कर पाएंगे। आज कभी कभी ऐसा भी लगता है कि हम दोनों को समय पर खाना न मिल पाए तो क्या होगा। हमें कुछ सोचना होगा। हम दोनों ही घर में अकेले रहते हैं। आज मेरा बेटा भी नहीं है जो हमारी परेशानी को दूर कर पाए। पता नहीं कब तक ऐसा चलता रहेगा। हमें कुछ भी समझ नहीं आता है। उसके बाद वह दोनों सब्जी बेचने लग जाते हैं, मगर उनका जीवन बहुत परेशानी से गुजर रहा है। ये बात उस लड़के को पता चलती है, मगर वह उनकी मदद कैसे कर पाएगा, ये बात उसे समझ नहीं आती है। आज उसकी बाइक खराब हो गई है। इसलिए वह आज कुछ भी नहीं कर पाएगा, मगर वह कल जरूर कुछ सोच लेगा जिससे उनका जीवन अच्छे से चल पाए। अगले दिन वह उस जगह पर आता है और उन्हें देखता है। जब शाम हो जाती है तो दोनों वह घर की ओर चल पड़ते हैं। वह उनके पीछे जाता है जिससे पता चल पाए कि वह दोनों किस जगह पर रहते हैं और वह उनकी मदद कर पाए। कुछ देर बाद उसे पता चलता है कि वह एक छोटे से घर में जाते हैं। वह उनका पता जान चुका था, अब उसे उनकी मदद करनी थी। कुछ देर बाद वह घर के बाहर आवाज लगाता है। अंदर से बूढ़ी माँ आती है और कहती है कि तुम कौन हो। वह लड़का कहता है कि मैं आपके पैसे देने आया हूँ, जो मैंने आपके लड़के से बहुत साल पहले लिए थे। मुझे बहुत जरूरत थी, इसलिए उन्होंने ने मदद की थी, मगर मैं भूल गया था। आज मुझे याद आया कि मुझे आपके पैसे देने हैं, इसलिए मैं आज आपको ये पैसे देने आया हूँ। वह बूढ़ी माँ कहती है कि अंदर आ जाओ। वह लड़का अंदर आ गया था। घर की हालत अच्छी नहीं थी। बूढ़ी माँ कहती है कि यह मेरी पोती है। लड़का उसे देखता है। वह बहुत छोटी है, मगर बहुत अच्छी बातें करती है। उसके बाद वह लड़का कहता है कि यह थोड़े पैसे हैं, मगर आपके पैसे जब तक पूरे नहीं दे पाता हूँ तब तक आप ये पैसे रख लीजिए। उसके बाद वह बूढ़ी माँ कहती है कि तुमने हमारे बारे में सोचा, ये बहुत अच्छी बात है। नहीं तो लोग जल्दी ही भूल जाते हैं। वह लड़का कहता है कि मैं कुछ दिन बाद जरूर आऊंगा। वह लड़का वहां से चला जाता है। उसके बड़ा वह उनकी मदद करते जाता है। शायद उसका जीवन दूसरों की मदद के लिए बना है। जीवन में दूसरों की मदद कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा युद्ध हार गया था, क्योंकि उसके पास सेना बहुत कम थी। वह युद्ध नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे युद्ध में विश्वास नहीं था। उसे लगता था कि अगर हम प्रजा की समस्या को दूर करने पर विचार करते हैं, इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती है। मगर दूसरे राज्य के राजा को युद्ध करना बहुत अच्छा लगता था। इससे उन्हें फायदा हो सकता था। वह राजा जंगल में भटक रहा था।
तभी उसकी मुलाकात एक साधु से होती है। वह साधु कहता है कि तुम कौन हो, यहाँ पर क्या कर रहे हो। वह राजा सब कुछ बता देता है। साधु कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम हमारे साथ आश्रम में रह सकते हो, मगर एक बात याद रखनी होगी कि तुम्हें अपने बारे में किसी को भी नहीं बताना है। वह राजा साधु की बात मान जाते हैं, क्योंकि अब उनके पास कुछ नहीं था। वह क्या कर सकते थे? राजा साधु के साथ रहने लगते हैं। वह उस आश्रम में भोजन भी बनाते थे, सभी का ध्यान भी रखते थे। उन्हें एक अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी, मन शांत लग रहा था। साधु राजा से कहते हैं कि आपको ये जीवन अच्छा नहीं लग रहा होगा, मगर वह राजा कहता है कि इससे अच्छा जीवन तो मैंने अपने महल में भी नहीं जिया है, क्योंकि उस जगह पर हमेशा समस्या परेशानी का सामना करना पड़ता था। मगर यह जीवन बहुत ही साधारण है। यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे यहाँ पर शांति है। ये सुनकर साधु को बहुत अच्छा लगता है। ये राजा बहुत ही अच्छा है, इसका स्वभाव बहुत ही अच्छा है। राजा कहते हैं कि अगर आप मदद नहीं करते तो शायद मैं यहाँ पर नहीं आता, मगर साधु कहते हैं कि जिसे मदद की जरूरत होती है उसे मदद मिल ही जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है, शेयर जरूर करें।